आता है कार्यकर्ता और यही बात के लिए फिर राजनीति के साथ जुड़ता है और फिर परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म हर उनको जो जिम्मेवारी हर जो दायित्व दी जाता है उसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सिर्फ औपचारिकता भर दौरा नहीं है। जानते हैं जब गुजरात की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख किया तो गुजरात के वाइब्रेंट मॉडल का जिक्र करते हुए वो हमेशा नजर आए कि गुजरात में किस तरह से विकास, किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूती यहाँ पर दी गई है और किस तरह से गुजरात ने वैश्विक तौर पर भी कई मुद्दों में कई विकास की रेखाओं को खींचते हुए अपनी पहचान यहाँ पर बनाई है। और इसके अलावा जो जनक हमें यहाँ पर कह रहे हैं उससे एक मायने तो यहाँ पर निकल जाते हैं कि सिर्फ पहली ही पंक्ति नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए शख्स को भी कितनी तवज्जो देनी है, कितना सम्मान उसे देना है ताकि वो भी पीएम मोदी की तमाम योजनाओं से जुड़ सके और वो योजनाएं घर घर तक, जन जन तक, गली गली तक सुचारू रूप से पहुंच पाए, क्योंकि यही कार्यकर्ता होते हैं जो कि अपने जनप्रतिनिधियों को मजबूत करते हैं, चाहे फिर वो उस इलाके का सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो या फिर कोई भी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उसके कंधे पर क्यों ना हो, क्योंकि यही कार्यकर्ता तह तक जाते हैं और इसी तह तक जाने के चलते वो नतीजों में भी तब्दील होते हुए नजर आते हैं। जनक, क्या कहा जा सकता है, ये 2 दिन का दौरा, कोई शक नहीं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर नजर आ रहा है। 4 राज्यों में प्रचंड जीत जो यहां पर हासिल हुई है वो भी उसके पीछे की एक वजह यहां पर इस जोश को दोगुना करती नजर आती है। और जिन कार्यकर्ताओं का, जिन 4 लाख कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं जनक, और जैसा कि आपने कहा कि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जानते हैं कि कितनी तवज्जो यहां पर देनी है और किस तरह से आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को भी पहली पंक्ति का दर्जा यहां पर देना है। पंजाब में भले ही हार में हुई हो लेकिन वहां भी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वही जो कार्यकर्ता की बात की जा रही है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर जोड़ देता हूँ कि पीएम मोदी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, अमित शाह भी यहाँ पर है, उसके अलावा आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा भी 2 दिन के लिए यहाँ पर है। यानी सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेके दत्तात्रेय होसबले कह लीजिए, मनमोहन जोशी कह लीजिए, सारे लोग यहाँ पर है और वो प्रतिनिधि सभा साल में एक बार होती है। हालांकि राजनीतिक कोई मेमोरेंडम या उस तरीके से कोई बातें नहीं होती, लेकिन वही भी 1000 जितने चुने हुए कार्यकर्ता जो भगिनी संस्थाओं से हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो,